बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो खातून आ रही है, ये असल में कराची की मसीहा थी और माफियाज ने सब ने मिलकर इसका कत्ल कर दिया। अब जानते हैं ये कौन थी, और उसने जो आज कराची के अंदर सूरत हाल हो रही है, इसने अपने जान पर खेल कर पूरे का पूरा एक प्रोग्राम सेट किया था और कहा था कि अगर आप लोगों ने इस पर अमल ना किया तो वो दिन दूर नहीं है, चंद सालों में अमीर और गरीब तमाम लोग, चाहे कोई खरबपति हो, चाहे कोई भिखारी हो, कोई आम लोग हो या कोई भी हो, वो सब के सब सफर करेंगे और पानी सबके घरों में, बिल्डिंग्स में दाखिल हो जाएगा और आप लोग कराची को तबाह होने से बचा नहीं पाओगे। और वो टाइम आ जाएगा कि सारे ऐसा ऐसा कराची छोड़कर जाना शुरू हो जाएंगे। इस खातून का नाम है परवीन रहमान। इस खातून के बारे में आप समझ लें, ये बांग्लादेश की रहने वाली थी, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान की साइड से थी, वहां से ये कराची मुंतकिल हुई और इन्होंने ऐसे ऐसे नक्शे बनाए और इन्होंने बताया कि ये जितने डीएचए की सोसाइटी है, ये बहरिया टाउन की सोसाइटी है या कोई दूसरी तीसरी सोसाइटीज है, या वहां पर जितना माफिया है, ये सब के सब नालों पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और इस खातून के तारीखी अल्फाज थे कि वो टाइम आने वाला है कि सारे अमीर और गरीब कराची के अंदर रहने वाले कानों को हाथ लगाएंगे। मैं वॉर्न कर रही हूँ। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि ये लड़ती रही अपनी जंग, इन्होंने सारा मवाद इकट्ठा कर लिया, ये सुप्रीम कोर्ट जा रही थी और 2013 में इनको कत्ल कर दिया गया। पहले कुछ गनमैन आए, इनको ऑफिस लेकर और वहां पर जाकर इनको धमकियां दी, कहा हम छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद इनको मार दिया गया। असल में मरवाने वाला था वो माफिया जिसने ये यहाँ पर सोसाइटीज बनानी थी और नाम लगा दिया गया जी वो फलाना एक आम बंदा था, किसी ने उसको जमीन नहीं दी, ये हुआ वो हुआ। असल में ये कह रही थी कि जितना टैंकर माफिया है, ये असल में सारे का सारा पानी चोरी कर लेता है अवाम का, और पानी चोरी करके उसके बाद वो भेजता है। फिर उन्होंने क्लियरली कहा, इन्होंने कहा कि 65 फुट अगर नाले की जो रोड थी, यानी नीचे वाली साइड से जो एरिया था, उससे गंद जाता था बरसाती नालों का, उसको काट के आप ये देखिए 30 फीट के ऊपर ले गए, और आजकल तो उसको भी काट के 15 फीट के ऊपर ले जा चुके हैं। तो आप ये सोचिए, जो इस वक्त आबादी बढ़ रही है तो होना ये चाहिए था 65 फीट को आप बढ़ाकर कम से कम 100 कर देते, अब वो 15 रह गया। अब ये जो आपको कराची के अंदर आ रहा है, देखिए ना, डीएचए ने बचना है, ना बहरिया टाउन ने बचना है, ना साहिल समंदर पर कुछ बचना है, ना आम अवाम ने बचना है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब पानी ने आपको तबाही के दहाने, ये जितना माफिया, इसके पीछे ताकतवर लोग होते हैं। अब ये काम कैसे हो रहा था? अब असल में ये चीखती रही, इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि वो टाइम आने वाला है कि आप लोग नहीं बचेंगे, कोई नहीं कराची में बचेगा। अब हुआ यूं है कि कंस्ट्रक्शन जब कराची के ऊपर करना शुरू की इन्होंने, तो इनको धमकियां दी, ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस ले जाने वाली थी, इनको मार दिया गया। इन्होंने बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन असल में आपको नजर आती है कि बड़ी अच्छी है, उस कंस्ट्रक्शन में आपकी डिस्ट्रक्शन है। इन्होंने जानवरों को मार दिया, जो समंदर के हयात थे या बहुत सारे थे जानवर, उनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब आप अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करते हैं तो फिर आप बच नहीं पाते। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। आप सारे के ये जो आपको लाहौर से लेकर तमाम जितना भी नजर आता है, आपको फिजा आलूदा नजर आती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी वजह क्या है? सारे आपने गांव जो थे वो उड़ाकर आपने वहां पर सोसाइटीज बना ली, उसका पैसा दुबई मुंतकिल कर दिया, स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर दिया, स्विस बैंकों में, और यहाँ पर सारे मुलविस है। यानी आप सोच लें कि जी फलाना नहीं था, सब ने माल खाया, सब ने। आप ये देख लें कि डीएचए की सूरत हाल क्या है। डीएचए को बनाया गया जिस लैंड के ऊपर, वो कहा गया वो ठीक नहीं थी, लेकिन सबने बना ली। बहरिया टाउन की भी यही सूरत है। यानी सारे का सारा ये चीखती रही कि डीएचए से लेकर ये सारे इलीगल है, ये अवाम का बेड़ा घर करेंगे। आज डीएचए में आप पानी देख ले, बारिश आती है, इतने इतने महंगे घर हैं वहां पर कि आप बंदा वहां घर लेने का सोच नहीं सकता, लेकिन उनके घरों में पानी आ गया। अब अगली सूरत हाल समझ ले कि होने क्या वाला है। देखिए, अगली सूरत हाल ये है कि कंस्ट्रक्शन होती जा रही, या तो ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाए, या ये सोसाइटीज पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो जाए, या इनको खत्म करके अवाम को पैसे उनके वापस किए जाए, फिर उसके बाद जाकर सारा कुछ निजाम बेहतर किया जाए। अब बताएं कैसी सूरत हाल होगी? ये नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्होंने सोसाइटीज बनाई है, आप देख लें, उन्होंने अवाम को बेचकर और पैसा बाहर मुंतकिल कर दिया। अब आप जितने मर्जी, चाहे आप 15 करोड़ के घर में रह रहे हैं या आप
15 लाख वाले को छोटे से घर में रह रहे, पानी ने आपका अब पीछा करना है और आपको आकर तबाह करना है। उसके बाद एज यूजुअल क्या होता है कि आप ये देखें कि गंद जो असल में है, जो वेस्ट होता है, चाहे वो फैक्ट्रीज का आ रहा हो या तमाम आ रहा हो, वो अब साफ पानी के अंदर शामिल हो जाता है। वो जानबूझकर पानी गंदा किया जाता है। टैंकर माफिया करता क्या है कि पानी वहां से चोरी कर लेता है और कुछ पानी जो है वो गंदा जाता है अवाम के पास, यानी उसमें वेस्ट है। अब तेजी से कराची में कैंसर फैलता जा रहा है, यानी आप सोच भी नहीं सकते कि इमरान खान वहां पर जो कैंसर हॉस्पिटल का उनका मंसूबा है, उसकी एक बड़ी वजह थी कराची के अंदर तेजी से कैंसर फैल रहा है और आबादी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब इस सूरत हाल के अंदर कैंसर वहां पर फैल रहा है, स्किन डिजीज फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, हालात वहां पर खराब हो रहे हैं, यानी अब कराची रहने के काबिल नहीं है। आप सोचिए कि इतनी बुरी तरह प्लानिंग की गई, बाहर के एजेंट ने लोकल एजेंट्स के साथ मिलकर, लोकल एजेंट्स ने यहाँ पर पैसा बनाया, माफिया से सारा काम किया और वो पैसा उन्होंने बाहर मुंतकिल किया और खुद आप देख लीजिए वो वहां पर रहते नहीं है। अब इस सूरत हाल में आप देख लें कि पूरे आप मिडिल ईस्ट में जाएं तो यहाँ से जो छोटा छोटा भत्ता इकट्ठा करके वहां पर जाकर बिल्डिंग्स बना ली, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रहना नहीं था। अब सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, अब कराची रहने के काबिल नहीं रहा। अब ये पानी जब आएगा वेस्ट के साथ आएगा तो आम आवाम को वेस्ट मिलता तो कहते थे ठीक है, पानी इन्होंने गंदा किया, उसके नाम पर ये मिनरल वाटर्स वाली कंपनी जो है वो खोल ली और सबसे बढ़कर टैंकर माफिया आ गया। इसमें एक एक मिनिस्टर से लेकर ऊपर वजीर आजम तक हिस्सा जाता है, वजीर आला तक हिस्सा जाता है, तो लिहाजा सबने मिलकर कहा। उनकी राह में एक खातून रुकावट थी और वो अवाम को शऊर बेदार पूरी तरह वो कर रही थी। अब अगर वो 6 साल और रहती और अवाम को बताती रहती, आज वो जिंदा होती, तो सारे कहती है बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लेता, इनको प्रोग्राम से बुलाया जाता। लेकिन उससे पहले ही इनको मार दिया गया कि हमने इनको अगर रहने दिया गया तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अब आप सोचिए कि वो एक खातून बेचारी अकेली डट गई, उसने ऐसे ऐसे प्लान बनाकर दिए कि यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से आपने चीजें खत्म करनी है, यहाँ से आपने कराना है। अगर इनके हाथ में कराची दे दिया जाता, आप यकीन कीजिए 6 से 8 साल में आप कराची को कहां से कहां उठा लेते। अब तो ये सूरत हाल है कि आप ये देखिए कि अगर अगले कुछ अरसे के अंदर मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं, एक बारिश अगर होती है या जो जंग की सूरत हाल है इस वक्त, अमेरिका से लेकर दुनिया की ताकतें वो बारिश बरसा सकती हैं। कराची के ऊपर एक खतरनाक बारिश का स्पेल आता है, मिसाल के तौर पर खुदा ना ऐसा करो 15-20 दिन के लिए आ जाता है, जो आजकल हथियार है बारिश। तो आप ये देखिए कि सारे का सारा पानी इधर आ जाकर नाले होंगे नहीं, यानी पूरे का पूरा शहर डूब जाएगा। खुदा न खासा खतरनाक सूरत हाल ये है कि बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, वहां पर लोगों के घर तबाह हो सकते हैं, आपका निजाम धर्म भरम हो सकता है। 75% आपका मुल्क कराची के पैसों पर पलता है। ये असल में सब कुछ इनको गवारा नहीं था और इन्होंने मार दिया उसको। और अब मार कर ये जितनी सोसाइटीज इनके मालिकान, इनके बेनिफिशरीज थे, उन्होंने उसके बाद जो इनके कातिल थे किसी को कह दी उम्र कैद सजा। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या होता है उम्र कैद सजा, यानी आप लोग घरों में भी जा रहे होते हैं, पुलिस के अंडर रह रहे हैं, उनको पैसा लगा रहे जा रहे। तो इतना बड़ा माफिया जिन्होंने इस खातून को मरवाया था, सोचिए उनके हाथ कितने लंबे होंगे कि अपने बंदों को निकाल कर ले जाएंगे, बावजूद इसके कि उनको उम्र कैद सजा हुई। तो आपके मुल्क में इंसाफ तो मिलता नहीं है। लिहाजा ये वो खातून थी जो चीख चीख कर कहती रही शहर तबाह हो रहा है, इसको बचा लो। उसके बदले में इनको अपनी जान बचानी पड़ेगी, लेकिन वो अपनी जान भी नहीं बचा पाई और इनकी जिंदगी तबाह होगी और आज वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लेकिन कराची के बारे में जो पेशन गोई की थी वो मुकम्मल तौर पर सच साबित हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।